हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे सभी को। भाई साहब सिर्फ 2-3 मिनट का वीडियो है, 1 नंबर पक्का हर एग्जाम के लिए हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। काम क्या है? काम है फ्रैक्शंस का बड़ा छोटा पता करना और उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पता करना। कैसे? सुनो, चलो भाई ध्यान दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इनमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन पता करना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन पता करना हो, बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, तो कुछ नहीं करना है, इनका गैप पकड़ लेना है। बोलो यहाँ गैप कितना है? 3। यहाँ गैप कितना है? 2। यहाँ गैप कितना है? 1। यहाँ गैप कितना है? 5। बोलो यही है ना? तो बस जो गैप पकड़ लो, गैप का एलसीएम कितना? 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 30। कितना हो जाएगा एलसीएम? 30। 3, 2, 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। बस इसी 30 को डिवाइड करो। इधर देखो, 3 से कितनी बार गया? 10 बार। तो 10 का इसमें गुणा करो, 40। 2 से कितनी बार गया? 15। 15 निम्मा 135। 1 का डिवाइड करो 30 बार। 30 का इसमें 3 पंजे 150। 5 का इसमें डिवाइड करो, कितनी बार गया? 6 बार। 6 दूनी 12। अब देख लो, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा और जो छोटा है वो सबसे छोटा। तो अगर इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो होगी 5/6। बताओ कितनी देर लगी? सिंपल सी चीज थी। अगला देखो, सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछिए, सबसे छोटी फ्रैक्शन। कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में गैप पकड़ो। बोलो यहां कितना? 1। बेटा यहां कितना? 1। यहां कितना? 1। और यहां भी कितना? 1। सब जगह गैप एक ही है। और जब गैप समान होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटी। अगर ये देखें तो ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट हो जाएगी। और सबसे छोटी की बात करें तो 15/16। तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आपकी कौन सी होगी? 15/16। तो कैसे बड़ा कैसे छोटा पता कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना, उनका गैप देखते हैं। अगर गैप समान है, गैप समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी और जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटी। चलो भाई अगला देखो फटाफट जल्दी से। ग्रेटेस्ट पता करना है। बोलो गैप कितना? 1। गैप कितना है बेटा? 2। गैप कितना है? 3। गैप कितना है इधर? गैप कितना है? 1। तो बस इसका एलसीएम करना है। 1 का, 2 का, 3 का, 1 का एलसीएम कितना? 6। बस सीधा 1 का डिवाइड 6 में, 6 बार 6 चौके 24। देखो यहां जो गैप है उसका एलसीएम में करेंगे डिवाइड। एलसीएम में क्या करेंगे? डिवाइड। और जितनी बार जाएगा यहां गुणा कर देंगे। 2 का कितनी बार गया? 3 बार। तो 13 3 39। 3 का कितनी बार गया? 2 बार। तो 17 दूनी 34। 1 का कितनी बार गया? 6 बार। तो 19 छिक्के बहुत बड़ा। 19 छिक्के बहुत बड़ा। हमें क्या लेना देना? तो बड़ा पूछा है तो यही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बटे 19/20। यहां हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहाड़े सबको याद नहीं होते। 19 छिक्के 114 किसको याद है? नहीं याद है तो फीलिंग महसूस कर लो, 19 छिक्के बहुत बड़ा। तो बस हो गया भैया, बहुत बड़ा। चलो आगे देखो अगला। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, यानी हमें जोड़ के बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो पता तो कर लो। यहां गैप कितना बेटा? देखो यहां गैप कितना? चलो गैप देखो फटाफट जल्दी से। यहां गैप कितना? यहां पर गैप 4 का। यहां पर गैप कितने का? 11 12 13 2 का। यहां पर गैप कितने का? 5 का। ठीक है ना? यहां पर गैप 1 का और यहां पर गैप 4 का। बोलो यही है, एक बार देख लो। कितने का गैप? 4 का। कितने का गैप? 2 का। कितने का? 6 और 5 11, 7 और 8। बस गैप गलत ना हो जाए। तो बेटा 4 2 5 1 4 लिखना भी नहीं है, लिखना भी नहीं है। अगर इसका एलसीएम मौखिकी मन में ही कर लो ना तो कितना? 20। अब क्या करेंगे? 4 का डिवाइड 20 में 5 और 5 3 15। 2 का इसमें 10 बार तो 110। 5 का इसमें 4 बार 6 चौके 24। 1 का इसमें 20 बार तो 20 140। 4 का 5 बार 5 पंजे 25। तो अगर इसमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन अगर हमें चाहिए तो 7/8 और सबसे छोटी फ्रैक्शन चाहिए तो देख लो आपका 3/7। कैलकुलेट कर लो, बहुत छोटी सी बात है। क्लियर हो गया भाई? एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ो। आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम में तो सबसे बड़ा छोटा पता करो। बोलो यहां गैप कितने? 4 का। यहां गैप कितना? 2 का। यहां गैप कितना? 1 का। यहां गैप कितना? 3 का। तो 4 3 2 का एलसीएम 12। मन में सोच लो, मन में सोच लो, करने की जरूरत नहीं है। मन में सोचो, एग्जाम में ये अपने दिमाग में सोचना चाहिए। 4 का कितनी बार गया? 3 बार। 7 3 21। जितनी बार जाएगा इसमें गुणा होगा। 2 का कितनी बार? 6 बार। 6 3 18।
एक का कितनी बार 12 छिक्के 72 और 3 का कितनी बार 4, 11 चौके 44। अगर वो कह रहा है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर वो कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बस अब क्या है, आपके सामने सब कुछ लिखा है। पहले सबसे छोटा कौन है, ये 3/5, उसके बाद 7/11, उसके बाद 11/14, उसके बाद 6/7। दिस इज द अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। वो तो कितनी छोटी सी बात है, बताइए, फटाफट होते जाना है। एक और देख लो जल्दी से, एक और देख लो। डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में करना है। बेटा देखो, यहां गैप कितने का 4 का, यहां गैप कितने का 3 का, यहां गैप कितने का 4 का, यहां गैप कितने का, देखो कितने का है 8 का, यहां गैप कितने का 1 का। तो बस पकड़ लो गैप को, 4 3 4 8, एलसीएम 24 हो गया। मौखिक बात, एलसीएम कितना 24, सीधा डिवाइड करो, 4 छिक्के 24, 6 बार गया 6 पंजे 30। इधर देखो 3 का 8 बार 80 हो गया, 4 का 24, 19 छिक्के पता नहीं, ऐसे ही लिख लो। 8 तिये 24, 13 तिये 39, 1 का 24 तो 24 एकम 24। डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है, अवरोही क्रम कह रहा है, अवरोही क्रम कह रहा है। तो पहले सबसे बड़ा देखो, सबसे बड़ा यही है, तो दैट इज 19/23। उसके बाद उससे छोटा 10/13, उससे छोटा 13/21, उससे छोटा 5/9 और लास्ट में 1/2। तो बताइए सबसे छोटी फ्रैक्शन, सबसे बड़ी फ्रैक्शन, आरोही क्रम अवरोही क्रम, चुटकियों में निपटा दोगे। 1 नंबर हर एग्जाम में पक्का है आपका, चाहे कोई भी हिंदुस्तान का वनडे एग्जाम होता हो, उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन, सबसे बड़ी सबसे छोटी अवरोही क्रम आरोही क्रम, कुछ भी पल्ले पड़ जाए चुटकियों में निपटा दोगे। ठीक है, चलो राधे राधे, नमस्कार सभी को।